चैतन्यं शाश्वतं शान्तं व्योमातीतं निरञ्जनं बिन्दुनादकलातीतस्तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओंकार से मंगलाचरण इसलिए प्रारंभ किया कि जिस लिपि के विषय में हम लोग जानने अध्ययन करने के लिए उन्मुख हो रहे हैं, उस लिपि के विद्यारंभ में सबसे पहले स्वर या व्यंजन का प्रारंभ नहीं किया जाता था, ओंकार से प्रारंभ किया जाता, ओम से प्रारंभ किया जाता। हाँ, ओम स्वस्ति। और उस परंपरा में जो ग्रंथ भी आए, प्रायः ग्रंथ के प्रारंभ में उस प्रारंभ भी वो ओम स्वस्ति से करते थे। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः, ये अधिकतर ग्रंथ करते थे। और उसमें ये भी परंपरा थी, सिद्धम लिखने की परंपरा थी। और इस लिपि का जो विकास हुआ मूल रूप से ऐसा माना जाता है कि साधना के संदर्भ में हुआ, साधना को लेकर के हुआ। और प्रारंभिक जो ग्रंथ आए, जिन्हें आप पांडुलिपि कहें, उसको कश्मीर में मातृका कहा गया। कश्मीर में उसको मातृका कहा गया। हमने प्रारंभ में बताया था कि हाँ, इस इधर से को मातृका कहा गया। अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग रूप में पांडुलिपियों के नाम से ही उस कहाँ की पांडुलिपि है ये पता लगता है। जो दक्षिण में ग्रंथ के रूप में कहा था। ताड़पत्र भी कहने का तात्पर्य जो है वो पांडुलिपि है, लेकिन उनका जो भौगोलिक रचना है दोनों की अलग अलग है। एक पत्र है, दूसरा एक बनाया गया है, एक बना हुआ है। यद्यपि जो ताड़पत्र है उसकी भी जो है वो करना पड़ता है, लिखने हेतु उसकी अलग अलग कंडीशनिंग है, वो करनी पड़ती है। जो है उस पर आप लोग बीच में कभी जो है वो हिस्ट्री ऑफ राइटिंग ट्रेडिशन जरूर पढ़िएगा। भारत की लेखन कला में एक लाभ यह है कि पांडुलिपियों के विकास क्रम और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों के बारे में आपको पता चल जाता है। एक बहुत अच्छे विद्वान थे भारत में, अब जर्मनी चले गए, हमारा ख्याल है अभी हैं इस धरती पर, प्रोफेसर S.R. शर्मा। हम लोग स्पेलिंग से जान जाते हैं कि वो कहाँ के हैं। हाँ, यहाँ क्या लिखा है? S.A. लिखा है। हाँ, S.H. नहीं लिखा हुआ। तो ये इससे पता लगता है ये दक्षिण के हैं। जो है दक्षिण में शर्मा आंध्रा में जो है वो अधिक होते हैं, लेकिन ये अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में संस्कृत के आचार्य थे। इनका एक मिल जाएगा आपको गूगल वगैरह में, समझेंगे। हिस्ट्री ऑफ राइटिंग ट्रेडिशन पर एक बहुत सुंदर आर्टिकल है, हिस्ट्री ऑफ राइटिंग ट्रेडिशन।
एक जर्नल निकलता था वहाँ से, अलीगढ़ जर्नल ऑफ ओरिएंटल स्टडीज। उसमें बहुत पहले 88 या 90 के आसपास ये आर्टिकल निकला था, उसमें क्रम से दिया हुआ है। तो ये जानने के लिए मैंने कहा कि ये जो लिपि है जिसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं, ये जब भी प्रारंभ होती है तो किससे होती है? ओम से होती है। हाँ, ओम। मैं अध्यापन जरूर कर रहा हूँ, लेकिन बस आप अपने से सीनियर बैच वाला जान लीजिए। हाँ, ये स्क्रिप्ट हमने 95 में, हाँ, लेकिन बहुत बड़े गुरुओं से सीखी थी। एक विद्वान थे जिनसे, एक तो हमारे गुरु सातकड़ी मुखोपाध्याय जी थे, जो भारत की सारी लिपियों को पढ़ लेते थे और सारी लिपियां लिख लेते थे, हाँ, इंक्लूडिंग अरेबिक और पर्शिया। सातकड़ी मुखर्जी अलग हैं, वो ये भी बौद्ध न्याय के अच्छे विद्वान थे, लेकिन ये आधुनिक थे। वो जो थे पुराने कैलकाटा में सातकड़ी मुखर्जी लिखते थे वो, हाँ, जिन्होंने पॉलिटिक्स सोसाइटी की बहुत सी किताबों का संपादन किया। ये सातकड़ी मुखोपाध्याय जी थे। तो संयोग से जब मुझे कहा गया कि आप लोगों के साथ शारदा के विषय में बात करनी है, तो उनका बनाया जो 95 में जो पत्र था वो मेरे पास उपलब्ध था। जो है एक दूसरे और विद्वान शारदा के जानने वाले, जिन्होंने शारदा की सबसे अधिक पांडुलिपियों का विवेचना तैयार की, वो अकेले विद्वान हैं भारत में। वो थे राष्ट्रीय जो केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय है अपना, उसके भोपाल परिसर के प्राचार्य थे डॉक्टर प्रकाश पांडे। हाँ, अभी हैं। हाँ, उन्होंने कश्मीर की जितनी पांडुलिपियां हैं शारदा में, सब को देखा। देखने के बाद वो 84 में 300 पांडुलिपियां वहाँ से ले आए और बहुत कई पांडुलिपियों का उन्होंने लिप्यंतरण किया, ट्रांसक्रिप्शन किया। अर्थात क्या किया? शारदा से जो है वो देवनागरी में किया, शारदा टू देवनागरी। हमारा भी उद्देश्य क्या है कि कभी कोई शारदा मैन्युस्क्रिप्ट मिल जाए तो हम उसको देवनागरी में कर सकें। जितनी भी स्क्रिप्ट हैं, ये अपना अनुभव बता रहा हूँ, उनमें से शारदा जो है सबसे सरल भी लगती है और सबसे कठिन भी लगती है, क्योंकि अभी भी पढ़ने के लिए जब तक 2-4-6 दिन अभ्यास ना उस मैन्युस्क्रिप्ट का न किया जाए, हाँ, क्योंकि शारदा की जो पूरी की पूरी यात्रा है वो कम से कम जो है वो 5वीं शताब्दी से प्रारंभ होती है, 5वीं शताब्दी से, और लगभग 13वीं-14वीं तक ग्रंथ इस पे लिखे जाते रहे। और सारे जो कश्मीरी पंडित हैं, कम से कम उनके घर में जो कुंडली या लग्न पत्रिका बनती थी वो शारदा लेटेस्ट उस तक। क्योंकि हम लोग जो वर्कशॉप में शारदा पढ़ाने के लिए एक और विद्वान को बुलाते थे कश्मीर से, अब नहीं रहे वो, उनका नाम था श्री गंजू जी, TN गंजू शायद, वो नहीं रहे, वो हिंदी के थे। तो लेकिन वो शारदा के अच्छे अध्यापक थे, हमें उनसे भी पढ़ने का सौभाग्य मिला था। एक और हमारे मित्र हैं, वो शारदा अच्छी तरह से पढ़ाते हैं। हाँ, वो हमारे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हमारे साथ थे, डॉक्टर कीर्तिकांत शर्मा थे। तो बहुत सारे लोग जो हैं शारदा के नहीं हैं। जब उन्होंने पूना में शारदा इंट्रोड्यूस की थी 95 में अपनी वर्कशॉप में, तो पूना यूनिवर्सिटी के उस समय 4 बच्चे, हाँ, जो MA कर रहे थे, उन्होंने शारदा सीखा।
और शारदा सीख के तुरंत वो उसमें से 2 तो स्विट्जरलैंड चले गए और 2 जापान चले गए। क्योंकि उस समय प्रोफेसर जो ब्रोंखॉस्ट थे वो काशिका पर काम कर रहे थे। काशिका की मैन्युस्क्रिप्ट शारदा में थी, उसका ट्रांसक्रिप्शन करना था। हाँ, और एक जो आजकल एनएमएम के डायरेक्टर हैं वो भी जापान उसी लिप्यंतरण में गए। तो इस दृष्टि से यह जो लिपि है यह बहुत महत्वपूर्ण है। एक महत्व का कारण और बता दें आपको कि 2 का 4 विषय अगर आप जोड़ लें, एक तो शैव दर्शन, दूसरी साहित्य शास्त्र, तीसरी जो है आयुर्वेद और ज्योतिष। अभी भी इन विषयों की और भी सारे विषय हैं, लेकिन जो अधिक सबसे महत्वपूर्ण जो पांडुलिपियां मिलती हैं, हाँ, वो अभी भी शारदा में है। तो अभी भी इसमें अनुसंधान करने की बहुत संभावनाएं हैं। अभी आयुर्वेद की बहुत सारी ये प्रकाशित जो हैं पांडुलिपियां जो हैं वो शारदा स्क्रिप्ट में हैं। हमें पांडे जी ने बताया कि घृत से कैसे चिकित्सा किस प्रकार की जा सकती है, तेल से कैसे की जा सकती है। तो घृत सागर, तेल सागर जैसे पांडुलिपियां जो हैं अभी भी। ज्योतिष की ऐसी अनेक पांडुलिपियां हैं। एक पांडुलिपि का उन्होंने नाम बताया हमें, बोधाटवी। ये अकेले सूर्य 400 फोलियो की पांडुलिपि है। 400 फोलियो, हाँ, बोधाटवी। तो ये अकेले सूर्य के ऊपर है, जो है सूर्य के फलित के ऊपर ये है। काव्य प्रकाश साहित्य शास्त्र का बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है, मम्मट का। उस पर आनंद राजानक की टीका जो है, बहुत महत्वपूर्ण टीका, वो भी किसमें है? शारदा में है। ये शैव दर्शन के तो विशेष रूप से कश्मीर शैव दर्शन के तो कितने महत्वपूर्ण ग्रंथ सब किसमें, क्योंकि वहीं ये पल्लवित पुष्पित हुआ। एक बहुत बड़ा ग्रंथ जो है मेरु तंत्र, जो है बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है संप्रदाय का। तो महत्व की दृष्टि से शारदा जो है सीखना या सीख लेना वो बहुत श्रेयस्कर है, क्योंकि हो सकता है कि जीवन काल में कोई ग्रंथ मिल जाए। जो सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ 2 अपने यहाँ हैं, रामायण, दूसरा महाभारत। महाभारत की सबसे प्रामाणिक मैन्युस्क्रिप्ट जो मिली वो किसमें मिली? शारदा में। और इतने लगभग 50 वर्ष की यात्रा का जो मुख्य स्रोत जो है, मेन सोर्स जो हमको मिला भारत को, वो मिला इसी शारदा मैन्युस्क्रिप्ट के कारण। जो है सारे पाठ निर्धारण जो है इसमें शारदा के कारण। इस शारदा का जो विकास किससे हुआ? देखिए, अब आप लोग जो हैं, आप लोगों के पास एक कुंजी मिल गई। हाँ, एक बहुत बड़ा एक जो गुप्त धन है वो मिल गया आप लोगों को। वो किसने दिया? प्रोफेसर दुबे जी ने आपको दे दिया कि नहीं दिया? दे दिया ना। अच्छा, वो जिस तरह से उनका अध्यापन कौशल है, मुझे विश्वास है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। अच्छा, वो जो परंपरा चली आज तक, वो अक्षुण्ण रूप से कहीं कोई व्यवधान नहीं है। हाँ, ठीक है, उसमें कोई व्यवधान नहीं है।
उन्होंने कुछ शब्द बताए होंगे, हाँ, कि हम लोग अभी भी हमारे गांव की पाठशाला में जो है वो अभी भी प्रचलित है। हाँ, बताया कि नहीं बताया कि हम लोग क्या पढ़ते हैं, चा माने चम्मच, चा चम्मच। तो चा चम्मच कहां से आया? हाँ, ये चम्मच जो है ये ब्राह्मी के चा से आया, ब्राह्मी के चा से आया, ब्राह्मी के चा से आया। इसी प्रकार धा माने धनुष भी जो है कहां से आया? ब्राह्मी के धा से आया, ब्राह्मी के धा से ही धा माने धनुष आया बीच, और कोई दूसरा उसका कारक नहीं है। कैसे? दोनों तरफ से होता है। हाँ, ये किससे आया? धनुष से आया। तो ये जो यात्रा चली थी ये कहां से प्रारंभ हुई थी? 3rd 4th सेंचुरी BC से प्रारंभ, मतलब मोटा मोटा अगर कह दें तो 2500 वर्ष पहले हमें लिखने की आवश्यकता पड़ी। हमें कोई आवश्यकता नहीं थी उस समय भी, हाँ, क्योंकि अगर आप हमारी आवश्यकता के लिए इसकी जरूरत पड़ती तो हम पहले शास्त्र लिखते कि नहीं लिखते? हाँ, तो हमारे अभी तो विद्वान हैं, तब के विद्वान भी सब कंठस्थ रहता था, लेकिन प्रशासनिक दृष्टि से राजा के कार्यों को निरंतर लोग स्मरण करते रहें, उसके लिए हमें क्या जरूरत मिली? लेखन की जरूरत पड़ी। और उस समय जो हमारे सामने जो भी चीजें आई वो किसी न किसी रूप में हर लिपि में वो उसका बीज वर्तमान रहा। हाँ, जैसे कि ब्राह्मी का जो ई है, हाँ, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है। हाँ, ये किसी 3 बिंदु से मतलब है। पहली हथौड़ी कहाँ जल गई? हाँ, अब उसके पास वो आज का इंस्ट्रूमेंट तो नहीं रहा था, हाँ, वो उनके पास तो दिमाग में जो इंस्ट्रूमेंट है उसी से हाँ, उसमें कोई गलती की संभावना नहीं होती थी। अब ये किसी न किसी रूप में किसी न किसी लिपि में रहा। एक अक्षर जो है वो तो बदला ही नहीं। हाँ, ये ठा जो है ये तो बदला ही नहीं किसी रूप में। तो ये जब यात्रा आगे बढ़ी थी तो 2 उसमें डेवलप हुई थी। सदर्न ब्राह्मी एंड नॉर्दर्न ब्राह्मी के रूप में। तो सदर्न में हुई तो सदर्न स्क्रिप्ट्स का सारा डेवलपमेंट हुआ। जो अलग अलग फेस इसके होते रहे, वो आप लोगों को दुबे जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया होगा कि हम मौर्य काल से चले और फिर धीरे 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 होते हुए, हाँ, और बीच में फेज आए, लेकिन हम कहाँ आ गए? गुप्त काल में आ गए। हर 100 वर्ष में 100 से 2 वर्ष में, हाँ, लिपि का स्वरूप बदल जाता है, बदला हुआ दिखाई पड़ा। तो पूरा का पूरा जो ये 2000 वर्ष का फ्रेमवर्क है, हाँ, तो कुछ शब्द जो हैं वो 100 साल बाद बदले, कुछ जो हैं 150 साल बाद बदले, कुछ 200 साल, कुछ आज तक नहीं बदले। तो फ्रेज अब लगभग ये जो उत्तर गुप्त काल की जो लिपि थी,
उत्तर गुप्त काल की लिपि से जो उत्तर का जो स्वभाव था ब्राह्मी का, उससे कई लिपियों का विकास हुआ। उन लिपियों में नेपाल की भी लिपि है, उसमें अगर इधर चले तो तिब्बत की भी लिपि है, कश्मीर की भी लिपि है, और कहीं न कहीं लिपियों में आपस में साम्य भी है, साम्य भी है। हाँ, कुछ न कुछ इनमें जो है एक टेक्निकलिटी है जो है। हमको लगता है कि इस टेक्निकलिटी के कारण ही उस काल में ये जो इस लिपि इनका जो विकास हो रहा था, इनको क्या कहा गया? कुटिल लिपि, कुटिला भी कहते हैं, कुटिला भी कहते हैं, कुटिल लिपि कहते हैं। जो कश्मीर में और जो इधर ये विशेष रूप से ये जो उत्तर ब्राह्मी का जो स्वरूप था, उत्तर गुप्त काल की ब्राह्मी समझ के लिए, उत्तर गुप्तकालीन ब्राह्मी, उससे नार्दर्न में जो डेवलप हो रही थी स्क्रिप्ट जो है। हाँ, अब ये जो है विशेष रूप से इनका जो उपयोग हो रहा था, वो एक तरह से तांत्रिक ग्रंथों के विकास, नेपाल में जितने भी ग्रंथ जो उधर आए 8वीं शताब्दी के बाद, वहाँ की जो लिपि का जो डेवलपमेंट है, कौन सी लिपि है? एक है रंजना है, एक मूल भुजी कहते हैं, शायद कंफ्यूज नहीं हो रहा, भुजमौली, हाँ उल्टा करे, भुजमौली। तो ये रंजना जो है, इन दोनों को नेवारी कहते हैं जो है, नेवारी लिपि। तो नेवारी लिपि के भी अल्फ़ाबेट देखेंगे तो वो अल्फ़ाबेट जो है वो शारदा से उसकी साम्यता होगी। तो ये जो डेवलपमेंट होता रहा, ये डेवलपमेंट विशेष महत्वपूर्ण रहा, और लगातार ये चीज़ ये कहीं न कहीं जो है चलता रहा जो है, और एक दूसरे से संबद्ध में रही। जैसे कि ये माना जाता है कि कश्मीर से ही तिब्बतन का विकास हुआ। अब उसको वो सीधे भी कह सकते हैं कि नहीं, ब्राह्मी से भी तिब्बत का वो हुआ। लेकिन एक आख्यान बड़ा प्रसिद्ध है जो है, तिब्बत की हिस्ट्री को देखते हैं कि 8वीं शताब्दी के अंत में, क्योंकि 8वीं शताब्दी के मध्य तक तिब्बत में लिपि नहीं थी, तिब्बत में लिपि नहीं थी, क्योंकि पहली बार एक व्यक्ति जो है वो 8वीं शताब्दी में, 8वीं शताब्दी का कहने का मतलब समटाइम 740 AD, वो तिब्बत से नालंदा आया था। उसका नाम था फूनी संभोट। ये व्यक्ति यहाँ से यहाँ की लिपि सीख के गया जो है, लेकिन महाराज ने कहा था कि नहीं, तिब्बत की अपनी लिपि अपने ढंग से होनी चाहिए। तो उन्होंने 21 लोगों को कश्मीर भेजा था लिपि सीखने के लिए, कि कश्मीर से कश्मीर ज़्यादा, तो कहते हैं कि वहाँ की गर्मी से उसमें से कई लोग स्वर्ग सिधार गए। कश्मीर की, हाँ, कश्मीर की गर्मी से। अब तिब्बत का आदमी जाएगा कश्मीर तो उसको गर्मी लगेगी। हाँ, लेकिन स्क्रिप्ट वो सीख करके, जो बचे उसमें से 1 या 2 वो सीख के आए। तो लगभग 8वीं शताब्दी इसमें स्क्रिप्ट उनकी अपनी हो गई। फिर उसमें ग्रंथ लेखन होने लगा। पहले जो है वो ग्रंथ लेखन नागरी में, या ओल्ड जो अपने यहाँ जो प्रचलित जो लिपि थी उसमें होता रहा। तो
तो कई फेजेस इस शारदा के परिप्रेक्ष्य में हमारे सामने आए, जो इसके विकास क्रम में, कि कुटिल लिपि से इसका विकास हुआ, फिर ये धीरे धीरे इसको सिद्ध मातृका भी कहा जाने लगा। इस लिपि को भी मातृका ही कहते हैं, और कश्मीर को शारदा देश कहा जाता था। बाद में कवियों ने, बिल्हड़ आदि ने इसको रिफर किया है। तो इस स्क्रिप्ट को भी क्या कहा गया? शारदा लिपि। लोगों का मानना है कि नहीं, कश्मीर की जो लिपि है, जो शारदा लिपि है, ये तो जो कुटिल लिपि है, जिसको हम कि 9वीं शताब्दी के आसपास, 8वीं शताब्दी उसके बाद मानते हैं, उसके पहले हमारी शारदा विकसित हो चुकी थी। शारदा विकसित हो चुकी थी, और उसमें एक प्रमाण देते हैं। ब्राह्मी को माना गया। हाँ, सबकी जो जननी है वो क्या है? ब्राह्मी है। नहीं नहीं, ये तो इनको तो भेजा था नालंदा, वहां के राजा ने। ये तो नालंदा आए थे, वो एक दूसरा ग्रुप गया था पहली बार। हाँ, इसीलिए उसका टेक्निकल है जो है ना, वो भोट प्रकाश कहते हैं ना, वहाँ के जो लेक्सिकॉन को कहते हैं। वो 2 शब्दों, क्या क्या शब्द लिया है उससे बना है जो है वो। जी बेटे, वो वहाँ का कैनन है। वहाँ का कैनन माने क्लासिक्स, क्लासिक्स है जो है वो तंजावुर और हाँ, उसमें जो क्लासिक है लगभग उसमें 5000 ग्रंथ हैं। एक में 276 है, एक वो है, एक लगभग 5000 है। उसमें से उन्होंने, देखिए, हम अभी तक अपने शास्त्र का किसी एक भाषा में पूरा अनुवाद नहीं कर पाए। हम कहते हैं कि हमने प्रगति की है। प्रगति शास्त्र की होती है, विद्या की होती है। अगर विद्या के क्षेत्र में प्रगति कर रहे हैं, करने, आप पूरे कैनन देख लें, पूरे जैन शास्त्र परंपरा को देख लें, तो क्या पूरे ग्रंथों का पूरा हिंदी में अनुवाद हो गया है? नहीं हुआ है। क्या हमें पॉपुलेशन देखनी चाहिए। 70% जो है भारत में, वो बहुत ही आराम से हिंदी समझने वाले हैं। 70 to 80%। तो हमें सबसे पहले ऐसा काम करना चाहिए कि हमारी 70 to 80% पॉपुलेशन जो है वो सिविलाइज्ड हो जाए। तो कोई भी ग्रंथ है, क्यों हम एक दूसरे से बिल्कुल नज़दीक नहीं आ पाते? क्योंकि मान लीजिए कि जो अपना तमिल महाकाव्य है, क्या कहते हैं, तिरुकुरल, अब जाके वो हिंदी में अनुवाद हुआ है। तो सारी लेकिन हमारे बुद्धिस्ट जो टेक्स्ट कैनन है, उसमें पूरा का पूरा जो ये 5000 टेक्स्ट सीरीज है, इसमें से अंग्रेजी में लगभग सारा ट्रांसलेट हो चुका है। हाँ, अभी तक कोई एक विद्वान मिल जाए शायद आपको कि पूरी की पूरी वैदिक क्लासिक्स को बता दे, ये ग्रंथ है। इसलिए इनकी चर्चा करना आवश्यक है। अब हमारे गुरुजी ने कहा कि शारदा जो है, शारदा का विकास पूरी तरह से वो 5वीं शताब्दी में हो गया था। उन्होंने इसके प्रमाण में ये दिया कि एक बौद्ध नाटक है उष्णीश विजय धारणी। उष्णीश विजय धारणी।
इसकी जो नाटक जो मिला, उसके जो ये जो मैन्युस्क्रिप्ट भूर्जपत्र में मिली, उत्तर पश्चिम की जो भी मैन्युस्क्रिप्ट मिलेगी वो किस में मिलेगी? भूर्जपत्र में मिलेगी। और ड्यूरेबल, हाँ, मतलब तीसरी चौथी शताब्दी ईस्वी से की मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो प्रिजर्व्ड है। तो ये इस नाटक का समय जो 5वीं शताब्दी के आसपास लिया गया, इसमें कहा कि इसके एक फोलियो में शारदा के अल्फाबेट दिए गए। शारदा के अल्फाबेट मतलब स्वर और व्यंजन वहां दिए गए हैं। एक उन्होंने कहा कि उसी समय का लगभग स्कंदगुप्त का एक शिलालेख है। स्कंदगुप्त, इस शिलालेख में कामकला बीज का जो है वर्णन है। कामकला बीज को वहां इनग्रेव किया गया है। कामकला बीज क्या है? वो ईम बीज है। और ये शारदा में लिखा गया है। शारदा में लिखा गया है। और 8वीं शताब्दी में भगवत्पाद शंकराचार्य जी भी सौंदर्य लहरी के 19वें श्लोक में इसका वर्णन करते हैं। शंकराचार्य जी का समय जो है हम लोग जो मानते हैं क्रम में, क्या मानते हैं? 8वीं शताब्दी। एक वर्सेटाइल पर्सनालिटी है ये। तंत्र में, श्री विद्या उपासना में, देवी की उपासना में, जैसे हम लोग बीजाक्षर से जैसे अभी नवरात्र आ रही है, नवरात्र आ रही है तो उसमें तीन ही तो देवियां हैं। नाम बदल सकते हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। तो उन तीनों का जब पाठ शुरू करते हैं तो क्या कहते हैं कि एंग ह्रीम क्लीम, ऐंग बीज, ह्रीम बीज और क्लीम बीज। तो वो ये जो अक्षर है, ये जो मातृका है, ये दैवी शक्ति से संपन्न है। इसमें उस देव तत्व विशेष का आधान स्वीकार किया जाता है। माने सब परंपरा में, हमारी तीनों परंपराओं में है। तीनों पर इसमें कोई बीजाक्षर में कोई भेद नहीं है। ये जो बीजाक्षर है, ये शारदा अक्षर से जो है वो कहाँ बनता है? सौंदर्य लहरी में भी इसका विधान 19वें श्लोक में किया गया है कि ये भगवती का शरीर है। ये भगवती का मुखम बिंदुम कृत्वा, ये बिंदु क्या है? मुख है। मुखम बिंदु से भगवती का पूरा जो तेज है उसका ध्यान होता है। जो 2 बिंदु नीचे हैं, इसे भगवती के जो है वो पयोधर का ध्यान होता है। और वो ये जो हरार्ध है, इससे जो है उस जो परम महिषी है जो है, ये उसका शरीर है। तो इसको ये लिखा, वस्तुतः ये लिखा क्या हुआ है? ईम लिखा हुआ है। ये शारदा अक्षर में ही बन सकता है, ये कहने का तात्पर्य इसका जो, क्योंकि अगर यहां तो कैसे करेंगे? मुखम बिंदुम कृत्वा, कहां बिंदु लगाएंगे? अगर इस ई से हम कहें कि इस ईम बीज को हमें व्यक्त करना हो तो भगवत्पाद शंकराचार्य जी का श्लोक व्यर्थ हो जाएगा, उससे हम नहीं निकाल सकते। लेकिन जब शारदा अक्षर से निकालते हैं तो ईम बीज ये बन जाता। 19वां श्लोक है, मुखम बिंदुम कृत्वा। देखिए ये सब टेक्स्ट अगर आप ये नोट करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन में काम आएगा।
ये 21 वर्ष पुराना वो है मेरे पास। हाँ, और हमारे वो गुरु जी का लिखा हुआ है उनके हाथ से, मुखम बिंदुम कृत्वा कुछ युगम अधस्तात, हाँ, तद अधोहरार्धम ध्यायेद यो हर महसि ते मनमथ कलाम। इसको मनमथ कला का स्वरूप माना गया। तो सौंदर्य लहरी, सौंदर्य शंकराचार्य जी, सौंदर्य लहरी। केवल 100 श्लोक हैं इसमें, केवल 100 श्लोक हैं। 3 और हैं, उसको प्रक्षिप्त मानते हैं, 103 हैं। हाँ, और सर मेरी पत्नी 5 वर्ष से पढ़ रही हूँ उसको। हाँ? हाँ, और परम श्रद्धेय द्विवेदी जी, रेवा प्रसाद जी, उनको यहाँ काशी में पढ़ाना शुरू किए थे कि मैं एक बार आओ, मैं पढ़ाता हूँ। तो 29 श्लोक ही पढ़ा पाए 1 महीने में। हाँ हाँ, फिर वो कोविड आ गया था, उसके कारण से वो व्यवधान हो गया, फिर वो चले गए। लेकिन वो बीज मिल गए। वो बीज जो है उनको ये हुआ था कि आपने एक स्वर का गलत उच्चारण किया है। उस पाठ में उन्होंने कहा आपने एक स्वर का गलत उच्चारण किया है, वो शिखरणी छंद में है, तो इसलिए मैं आपको पढ़ाऊंगा, आपका छंद ठीक करूंगा। तो इस तरह से उसमें यंत्रों का जो है विन्यास हुआ है। मैं ये कहना चाहता हूं कि 8वीं शताब्दी में ये चीज उपस्थित हो चुकी थी। तो ये यात्रा लगभग ये लगातार चलती रही। अब हम लोग मैं वो फुट करके भेज दूंगा आपको, पूरा श्लोक भेज दूंगा। मुखम बिंदुम कृत्वा कुछ युगम अधस्ता सददधो, हमें नहीं कंठस्थ है। हाँ, पत्नी कुमारी कंठस्थ 103 पूरा उनका। हाँ हाँ, उनको पूरा शिखरणी में। हाँ। गुरु जी की अध्यक्षता में कमलेश दत्त त्रिपाठी जी के में उन्होंने भगवती को सुनाया था। यहाँ जो सीताराम कविराज जी थे ना, जिन्होंने नगवा में बनवाया है भगवती त्रिपुर सुंदरी का मंदिर, तो उस पट में वो बैठे, फिर उन्होंने 2.5 घंटे में 2.5 घंटा लग जाता है उसको। अब इसको हम लोग इसके स्वर को देखते हैं, इसके व्यंजन को देखते हैं, फिर इसके संयुक्त वर्ण को देखते हैं। जितनी यात्रा चलती रहेगी, और नहीं तो मैं आपको जो मेरे पास है उसकी फ़ोटोकॉपी दे दूंगा प्राइमर की। और 2 पुस्तकें हैं, उसको भी आप लोग जो है मार्गदर्शन के लिए ले सकते हैं। उसमें एक पुस्तक जो है वो है शारदा लिपि दीपिका। शारदा लिपि दीपिका, ये फ्री डाउनलोड में अवेलेबल है। शारदा लिपि दीपिका ये सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी से 80s में छपी थी। एक विद्वान थे कश्मीरी, टिक्कू जी, उन्होंने इस पर काम किया था। एक किताब और है, स्लाए की किताब है, स्लाए, हाँ, वाल्टर स्लाजे। हाँ, हाई स्लेज नहीं पढ़ते, जर्मनी में उसको स्लाए बोलते हैं। वाल्टर स्लाए, इनकी किताब जर्मन में है, शारदा स्क्रिप्टेन। शारदा स्क्रिप्टेन। इसी किताब से मैटर ले करके लगभग अनिर्वाण दास जी ने एक छोटी सी किताब लिखी है, जो आजकल उसके अनिर्वाण दास की किताब है शारदा लिपि मंजूषा, शायद नाम है उसका,
शारदा लिपि संभवतः मंजूषा ही है। इनमें लेकिन एक बात जो ये है कि हर शारदा लिपि की जो मैन्युस्क्रिप्ट है वो बिल्कुल स्वतंत्र होती है, वो बिल्कुल शारदा लिपि मंजूषा निर्वाण दास जी की किताब है। आजकल ये डायरेक्टर हैं इसके नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के। लेकिन ये ज़्यादातर जो किताब है वो स्लाय की किताब जो जर्मन में है उसी का फॉर्मेट लिया गया है। तो ये सामग्री आप जो है ले सकते हैं। अब मैं जो इसमें से आपको स्वर व्यंजन, वो हमारे जो अध्यापक थे उन लोगों ने भी इन सब पुस्तकों को पढ़ा, लेकिन प्रकाश जी ने, जैसा मैंने कहा कि सारी जो है शारदा की मैन्युस्क्रिप्ट्स का जो है उन्होंने ट्रांसक्रिप्शन किया, तो बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स के आधार पर उन्होंने जो अल्फ़ाबेट जो मैन्युस्क्रिप्ट में ज़्यादा लगे उन्होंने उसको लिया, क्योंकि मॉडर्न उसमें आज की शारदा में और 500 वर्ष की शारदा में बहुत अंतर है। मतलब एक सामान्य है, जैसे कि ये मैन्युस्क्रिप्ट है, तो अब थोड़े से उसके बाद जो है आप धीरे धीरे 1-2 पेज के बाद धीरे धीरे पढ़ सकेंगे। लेकिन जो बहुत उस तरह की मैन्युस्क्रिप्ट आ जाती है, अब इस तरह की आ जाती है। हाँ, हम जब वर्कशॉप करते थे तो बहुत सारा एकेडमिक मटेरियल तैयार करते थे, 3 महीने तैयार करते थे, हाँ, जिस विषय पर, तो फिर वर्कशॉप के करने के लिए फिर पहुंचते थे वो मजा। तो कभी किसी वर्कशॉप के लिए तैयार किए थे। तो शारदा के बहुत सारे अक्षर जो है वो देवनागरी से लगभग मिलती है, इसीलिए इसको समझने में जो है उतनी कठिनाई हमें नहीं है। और ये लिपि जो लिखी गई, इसमें और बाकी में क्या अंतर था कि बाकी या तो इनग्रेव हुई, ताड़पत्र उसका इंस्ट्रूमेंट अलग था, या अपने यहाँ जो है वो विशेष प्रकार के कलम से लिखी गई उसका अलग था। दूसरा जो है मटेरियल भी अलग था। वहाँ ज़्यादातर जो मटेरियल हमें मिला पहले प्राचीन काल में, वो क्या मिला? भूर्जपत्र मिला। तो ये जो उनका जो यह पेन है, उनकी जो कलम है, जो स्याही है, वो प्रायः जो लास्ट में जहाँ मोड़ते हैं, कोई न कोई वहाँ पॉइंट आ जाता है। शिरोरेखा के पास कभी करते हैं, वहाँ कोई पॉइंट आ जाता है। जब अक्षर को टर्न करते हैं, तो वहाँ कोई पॉइंट आ जाता है। तो सारा जो वैशिष्ट्य है जो है वो टर्निंग में है, सारा वैशिष्ट्य टर्निंग में है। अब एक अक्षर जो है ये आया, ये खाली नहीं छोड़ेंगे। यही अक्षर जो है, ये जो कॉर्नर आया, अब इतने में इसको जो है, इसका जो वैशिष्ट्य है इतने में आपको पता करना है। एक क्या हो गया? मा हो गया, और एक क्या हो गया? सा हो गया। एक क्या है तो एक है। लेकिन ये जो केवल जो टर्निंग जो ले आ रहे हैं, ये ले आए, ये तिरछा ले आए, ये जो कॉर्नर, ये जो है कॉर्नर, अब मैंने इतने से ही पता करना है कि ये सा है कि माँ है। ये राउंड लेकर चला गया, तो ये क्या है?
ये माँ है कि नहीं है? और अगर सीधा वाला है तो और पूरा माँ ही अगर है, अगर एक ट्रायंगल है तो स है, ट्रायंगल जैसा बना है, वो गोल बिंदु भरा हुआ है तो माँ है। वो माँ है। और अगर माँ है वो, तो वो क्या है? शाह है। अगर देवनागरी का माँ लिखा है तो वो क्या है? वो तालव्य शाह है। तो मैं इसके माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि सारा का सारा जो शारदा में जो वैशिष्ट्य है ना, वो स्ट्रोक में है। हाँ, कई अक्षरों में ये चीजें आएंगी। ये क्रम से, ये तो धीरे धीरे कि ये इसके प्रति आपको ये लग जाए कि बड़े मजेदार स्क्रिप्ट है ना। देखिए, कोई चीज सीखने में नहीं समय लगता, सीखने में नहीं लगता। अंदर से जिज्ञासा उत्पन्न हो जाए, अंदर से ये आ जाए कि अब तो सीख लेंगे, हम सीख लेंगे। तो ऐसा कई बार हुआ है। कई स्क्रिप्ट सीखी, फिर जब जरूरत नहीं रही तो छूट गई। सीखा कई, लगभग हम वर्कशॉप मतलब केवल वो नहीं होते थे, किसी पार्टिसिपेंट से ज़्यादा रेगुलर होते थे जो है। और सर्टिफिकेट भी लेते थे पार्टिसिपेंट का सर्टिफिकेट भी लेते थे हमेशा। हाँ। और तो अब आइए हम लोग प्रारंभ से इस ओर चलें और इसका अध्ययन करें और देखें कि हाँ, डेवलप किया है एक वो जो वहाँ के आजकल कश्मीरी जो विद्वान लोग हैं ना, वो बहुत ही ये वाली किताब है जर्मन में, शारदा स्क्रिप्टेन। ये 98 में हमारे जर्मन गुरुजी ने दिया था, प्रेजेंट किया था। वो पहले ही दिन दिया था और स्लाय साहब भी परिचित थे। बहुत मेहनत करके, देखिए वो इस पर काम कर रहे थे, योग सूत्र पर, योग वासिष्ठ पर काम कर रहे थे। हाँ, तो आपको दे दिया। अब हमारे पास तो हम ओरिजिनल, हम तो इसको फोटोकॉपी भी नहीं कराते, हमारी खराब हो जाएगी लेकिन ये आप लोगों को मिल जाएगी, आप नेट पर वो करोगे, सर्च करो, डाउनलोड हो जाएगी, वो वाली भी डाउनलोड हो जाएगी। हाँ, वो भी वो हो जाएगी। उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छे उसमें दिया हुआ है। नहीं, देखिए है क्या, ये जर्मन कहने के लिए है। इसमें ऐसा डरने की बात नहीं है, क्योंकि हमें तो अल्फ़ाबेट से मतलब है। हाँ, हमें अल्फ़ाबेट से मतलब है, तो अल्फ़ाबेट के साथ उन्होंने रोमन में लिखा हुआ है। भाई, राम को कोई जर्मन में क्या, जर्मन में तो नहीं लिखेगा ना, RAMA ही लिखेगा। अगर का लिखेगा तो KA ही लिखेगा। तो हमें उसकी जो ये इनका जो कंट्रीब्यूशन है, इससे नहीं मतलब है इससे कोई। हाँ, हमारा जो इसमें इन्होंने जो हमें प्रवेशिका बनाई है, वो बनाई है, और ये योग वासिष्ठ पर काम कर। हाँ, बोलिए। आपको कैटलॉग देख के बता सकते हैं ना। देखिए, दो चीज़ है, वहाँ का सारा कलेक्शन जो है शारदा मैन्युस्क्रिप्ट का, वो जो जम्मू कश्मीर आर्काइव्स है, हाँ, वहाँ का कैटलॉग में देख लीजिए। और जो श्रीनगर यूनिवर्सिटी है जो है, वहाँ के कैटलॉग में देख लीजिए। वैसे हमें जो है ना, हमें कोई जैन मैन्युस्क्रिप्ट नहीं मिली है। हाँ, हमारे ध्यान में नहीं आई है, क्योंकि नहीं, कैटलॉग सब लाइब्रेरी में है। कैटलॉग भाई इतने कैटलॉग हैं कि हम रख ही नहीं सकते।
हाँ, संस्कृत विश्वविद्यालय में, सरस्वती पुस्तकालय में हैं कुछ, अब ये सादा लिपि में है कि नहीं मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैन ग्रंथ है संस्कृत। जो लखनऊ का जो अखिल भारतीय संस्कृत परिषद है वहाँ भी हैं, लेकिन हमारा ख्याल है कि जैन टेक्स्ट की, देखिए पहले मैंने कहा था कि कल अपने उसमें कहा था कि खरोष्ठी लिपि में लिखा हुआ, हाँ, प्राकृत भाषा में धम्मपद है। हाँ, प्राकृत धम्मपद, हाँ, उसको कई खरोष्ठी धम्म कहते हैं, ड्यूट्रायल मैन्युस्क्रिप्ट कहते हैं, अलग अलग कहते हैं। तो लेकिन जैन वाला हमें, अब ये बौद्ध नाटक तो मिला जो जिसे हमने उष्णीश विजय धारणी का बताया, ये बताया, लेकिन ये अच्छा आपने प्रश्न किया है, इसको महत्वपूर्ण है, ये देखेंगे। तो पहले हम लोग कहाँ से शुरू करें? शारदा पढ़ रहे हैं तो ओम से शुरू करेंगे, नहीं तो फिर क्या है कि वो, हाँ हाँ, वो हो जाएगा। तो ओम बड़ा सरल है। अच्छा, गुरुमुखी का ओम कोई लिख सकते हैं? आइए ना, लिखिए ना। कोशिश करता हूँ, मुझे नहीं नहीं, आप लिखेंगे? अच्छा, हमने कहा अच्छा है। नहीं 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 हो, ऐसा कुछ। हाँ, ये आया। अब ये जो चला ना, ये कहाँ से आया गुरुमुखी में? ये जो स्ट्रोक चला ना, ये चला ना, ये खड़ा नौकर के ये गोला उधर चला गया। ये ओरिजिनल शारदा में आया ये, और प्रणव जो है वो विद्यालय में पाठ प्रारंभ करने के पहले वो इसको शुरू कर देते। अब चूंकि शारदा से ही गुरुमुखी आई है, शारदा से कम से कम गुरुमुखी, टाकरी, तिब्बती, इन सब का विकास किससे है? शारदा से है। अब ये नहीं सीधे कह सकते कि शारदा देवनागरी और दोनों, क्योंकि आगे आगे देखेंगे आप, सबको कंपेयर करेंगे तो समझ में भी आएगा, उसमें भी आएगा। और अब ओम के बाद हम लोग सीधे जो है स्वर पर ही आते हैं। एक जब ये ब्राह्मी में किस स्टेज पर आ गए, ब्राह्मी के डेवलपमेंट में चलेंगे, या हम लोग बहुत बाद तक ये वाला आ को पढ़ते रहे कि नहीं पढ़ते रहे ना? ये स्ट्रोक लेते रहे, ये कालक्रम में हुआ, ये जो है ये ऐसे चलता रहा। अब यही जो है, यही इस रूप में आ गया तो क्या हो गया? ये शारदा का आ हो गया। लेकिन ये हमें अभी तक नहीं समझ में आता कि लिखने के बाद जो स्क्राइब है ना, वो यहाँ ये डाट क्यों प्रिफर करता है, ये चीज जो है वो नहीं समझ में आई। ये उनकी स्टाइल, मतलब एक खूबसूरती है, या जो भी कहिए, या वो ले आकर के अपना जो पेन है, जो बची हुई स्याही कहीं ऐसा नहीं, ऐसा कर देता है। लेकिन ये कैरेक्टर जो है ये बनता है। एक ध्यान रखिए, ये स्पेस नहीं छोड़ते, ये जो चीजें है ना, ये बिल्कुल भरा हुआ रहता है। अच्छा, इसका कोई मापदंड नहीं है, समझते नहीं? वो किसी उस पर ले जा सकते हैं मैन्युस्क्रिप्ट में, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्मेट उसमें नहीं है कि मोड़ना है कि यहीं से मोड़ना है कि यहीं से मोड़। अब छोटी छोटी मैन्युस्क्रिप्ट आएंगी तो उसमें तो पता ही नहीं लगेगा कि क्या लिख रहे हैं। लेकिन हमें जो ध्यान देना है, ये दो स्ट्रोक ध्यान देना है।
2 स्ट्रोक ध्यान देना है। देवनागरी में भी ऐसे ही तो नहीं ऐसा है। इसीलिए कह रहे हैं कि इसका जो फॉर्मेट जो मिलता है, देवनागरी से मिला। हाँ हाँ। अच्छा, प्रकाश जी हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट से जो बताते थे, वो कहते थे कि नहीं, बहुत सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स में ये आके यही को लेकर के बस यही वाला ही कर लेते हैं, वहाँ नीचे नहीं ले जाते हैं। हाँ, ये उनका फॉर्मेट है जो है। सारे फॉर्मेट थोड़ा थोड़ा डिफर करेंगे तो उससे कोई चिंता करने की बात नहीं है। आपका जो चौथा फॉर्मेट है ना, वो भी प्रामाणिक है, वो भी कहीं ना कहीं किसी मैन्युस्क्रिप्ट में जरूर मिलेगा जो है। अब इसमें आ के बाद आ में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत क्यों नहीं है कि ये है, इसको थोड़ा ये स्ट्रोक दे दिए तो ये क्या हो गया, आ हो गया। हाँ, मतलब ये आया, हाँ, अथवा और यही जो है ये स्ट्रोक, ये बिंदी छोटी भी दे सकते हैं, इसको बड़ा भी कर सकते हैं, कर सकते हैं। प्रायः कहते पांडे जी कहते कि मैन्युस्क्रिप्ट वाले जो एक बिल्कुल बताने के लिए जो करते हैं कि ट्रायंगल दे देते हैं, हल्का सा घुमाओगे बिंदु लेके। हाँ, ट्रायंगल असल में सबसे खास बात यही है कि या ये जो ट्रायंगल में जा रहा है या ये सर्कुलर जा रहा है। ये यहां समझने की बात है। ये अब आइए, अच्छा, बड़ी ई तो आप लोग समझ ही गए हैं, हाँ, कि बड़ी ई तो ये जो चीज ये आया, हाँ, ये तो याद ही हो गया कि नहीं याद हुआ? नहीं, 3 डाट तो ईम है, वो तो अनुस्वार है, रखा हुआ है। हाँ, लेकिन जो हम लोग जो 3 डाट का मूल स्वरूप कहाँ मिला हमें? ब्राह्मी में 3 डाट का ही मिला, हाँ, ई का, लेकिन ई का तो इसलिए उससे कोई वो नहीं है जो है। तो कहीं मैन्युस्क्रिप्ट में जो क्या कहते हैं, प्राइमर में भी 3 डाट वाला देते हैं, 3 डाट वाला देते हैं। अच्छा, छोटी ई का और इससे तारतम्य नहीं बनता, इसलिए इसको कहा कि वहां दिया कि अब इसका उसका कोई संबंध नहीं है। अच्छा, ये जो है ये जहां जैसे करके हम लोग तो कर नहीं पा रहे हैं। मेन चीज ये डॉट है, ये डॉट केवल ऐसे भी दे सकते हैं, अच्छा, अभी ब्राह्मी में जाएंगे डेवलपमेंट में, उसको बताने में, तो इसको हम लोग सिद्ध भी कर सकते हैं कि कैसे इसका विकास हुआ। असल में देखिए, ये जो आपका पूरा का पूरा ये सेशन है ना, ये 10 दिन का सेशन कम से कम है। हाँ, सेकेंड हाफ पूरा। मैं अपनी वर्कशॉप में सेकेंड हाफ 21 दिन के वर्कशॉप में 2 स्क्रिप्ट रखता था, तो 10 दिन 10 दिन, और उसमें उसको नहीं मानता उसको उस रूप में। हाँ, ये ई का ये फॉर्मेट जो है, ये फॉर्मेट ई है। हाँ, वही कह रहे हैं कि ये ईम, ये जो अक्षर है, ये 5वीं शताब्दी से मिलना शुरू हो जाता है। तो जब हमारी अल्फ़ाबेट नहीं थी तो आया कहाँ से, ये बताना चाहता था।
तो और ये पूरी की पूरी अल्फ़ाबेट वो उष्णीश विजय धारणी की फोलियो में, वो जापान में मिला था वो फोलियो, उसमें उपलब्ध है। अच्छा, ऊ में कोई खास, हाँ, धीरे धीरे अगर देखें हम तो जो ऊ अल्फ़ाबेट है, यही तो ऊ है ना। तो अब ये जो है ये चला आ रहा है, कोई अंतर लग रहा है इसमें? इंग्लिश का 3, हाँ, इंग्लिश का 3। हाँ, ये लेकिन स्ट्रोक ये है, ये ध्यान दीजिए कि ये जो है आपको अभी कहीं कहीं इसको, हाँ, ऐसे ही मार देंगे उसमें। शिरोरेखा से इसमें मर्ज है। हाँ, शिरोरेखा मर्ज है उसी में। हाँ, सिरोरेखा मर्ज है, लेकिन ये मेन मुख्य ये है कि ये जाएगा, ये जो है ना यहाँ से ये ट्रायंगल के टाइप में बता रहे हैं उसमें भी। अच्छा, बहुत पंडित कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है, ऐसे भी मिलेगी, केवल जो है इससे भी आपको वही समझना है, वही समझना है। और बड़ा ऊ आज तक चला आ रहा है, उसमें कोई अंतर नहीं है, यहां भी बड़े ऊ में कोई अंतर नहीं है। और बड़े जैसा हम लोग आज तक कल लिख रहे हैं वैसे भी चला आएगा, वैसा भी चला आएगा। सिरोरेखा नहीं है, सिरोरेखा नहीं है इसमें, यही तो सिरोरेखा है ना, ये तो सिरोरेखा ही तो है। जाए ऊ में ही कहा कि ऊ और ऊ में तो कोई अंतर नहीं है ना, केवल यही, ये लगा हुआ है तो बड़ा ऊ है, मतलब ये दोनों फॉर्मेट में मिल सकता है। ये ऐसे भी मिल सकता है, ऐसे भी मिल सकता है आपको। हाँ, आपके अंदर नीचे उकार भी बना रहे हैं। आपने नाम बताया था ना, शारदा लिपि दीपिका जो आपने पुस्तक बताई, उसमें अक्षर में नीचे उकार जैसा आकृति आ रही है। वो वही तो कह रहे हैं, ये नहीं, ये इसको है ऐसे कर रहे हैं ना, आम है ना, तो आम है, इसको वो ऐसे बता रहे हैं ना, ये फॉर्मेट में ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। हाँ, उसमें कोई अंतर नहीं है। जो है आप ये वाला देख रहे हैं ना आप, ये तो ये मैन्युस्क्रिप्ट में यही कह रहे हैं कि जैसे ये विद्वान जो हैं, ये शारदा लिपि कश्मीर के थे, जानते थे, लेकिन मैन्युस्क्रिप्ट में उनका प्रवेश नहीं था जो है। इसलिए अब जिन्होंने पूरी की पूरी 1000 साल के क्रम में मैन्युस्क्रिप्ट देखी है, उन्होंने इसके अंदर अल्फ़ाबेट को समझने में, अच्छा हाँ, ठीक है, ठीक, मंगलाचरण हो गया हम लोगों का। अभी तक का के जो है वो 21 या 22 रूप मिलते हैं। हाँ, ब्राह्मी में, हाँ, एक बहुत बड़े विद्वान थे आरसी गोयल, शायद आरसी गोयल, उनके केवल ब्राह्मी के अल्फ़ाबेट आ पर एक सेमिनार हुआ था, आ पर, तो इसलिए एक स्टैंडर्ड जो है वो चीज़ लेना चाहिए जो मैन्युस्क्रिप्ट में, क्योंकि ये स्क्रिप्ट प्रिंटिंग के लिए उपयोग नहीं हुई। जो किताबें जो प्रिंट हुई, उन्होंने पूरे के पूरे उस मैन्युस्क्रिप्ट को ही प्रिंट किया। जो किताबें जैसे जो आपको देखते हैं कि उसके अंदर जो नमूने के पेपर होंगे, वो ये नहीं कि प्रिंट हुआ, उसकी फोटो ही प्रिंट हुई, या तो उसको ट्रांसक्राइब किया गया, उसके पाठ लिए गए। तो इसका उस तरह से भी डेवलप करना मुश्किल है इसमें। अब चलें, आगे चलिए। अब क्या बना?
ए आया ना, ए तो बड़ा सरल है। हाँ अच्छा, रील री भी बहुत सरल है इसमें। एकदम सरल कर दिया। इसमें तो थोड़ा सा वो है। लेकिन हमारे गुरुजी ने काफ़ी उसको सरल करके बताया जो है। अंग्रेजी का जे जो है, अंग्रेजी का जे कैसे होता है कि नहीं? जे जो है, इसको इस जगह से उल्टा कर दीजिए। तो ये क्या बन गया? ये री बन गया। ये री बन गया जो है। अब कोई ज़्यादा इस स्क्रिप्ट को डेवलप करने के लिए बड़ी मतलब मानसिक रूप से जो है इसको बहुत सरल बनाने की कोशिश की गई। हाँ, अभी अब आप तो जो है ग्रंथ सीख लो अरिहंत जी। हाँ, क्योंकि उधर से ग्रंथ की बहुत मिलेंगी जो है, तो ग्रंथ वगैरह में तो बड़ी काफ़ी मुश्किल होती है। अब इसमें इन्होंने कहा कि नहीं, अगर री पता है आपको तो री पता करने के लिए कोई ज़्यादा परिश्रम नहीं करना है आपको। लेकिन ये जो स्ट्रोक है, ये स्ट्रोक को आप ऐसे मत देखिए कि वो एकदम से कैलीग्राफी वाला मिलेगा आपको। हाँ, वो तो जब ये बन रही है इसे तो ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये कर सकते हैं। अच्छा, एक और रूप बनता, एक और मिलता है। ये जो है ना, इस रूप में भी मिलेगा, इस रूप में भी मिलेगा। और देख रहे हैं कि और कुछ बताया हो तो। हाँ, नहीं, पा वाले में तो आधा पा तो नहीं, वो जे याद करिए बस हो गया। हाँ, जे याद करिए, या क्लिप रूप में याद करिए। टाइप का लगाया है। हाँ, आधा वो पूरा मतलब गोल नहीं किया है उसको। हाँ, गोल नहीं किया है, लेकिन इसी का एक माइक्रो है, एक माइक्रो है, एक बृहत है और एक सूक्ष्म है इस रूप में। इसमें इसका सबसे बड़ा जो कठिन भाग है, ये वाला तो बड़ा सरल चल रहा है। हाँ, आगे जब इसके जो संयुक्ताक्षर हैं ना, वो इतना कठिन है कि हमारे जो प्रकाश पांडे जी गुरु जी हैं, तो ये कश्मीर में 82 में गए, तब दंगा शुरू हो रहा था और मृत्यु से बच के आए, वो अलग कहानी है उनकी। तो वो शारदा के सबसे बड़े विशेषज्ञ के घर में किराएदार के रूप में उन्होंने जगह दे दिया। वही सबसे बड़े विशेषज्ञ थे, पंडित दीनानाथ यक्ष। सारा जीवन शारदा में लगा दिया था। तो उन्होंने कहा कि मुझे शारदा सिखा दीजिए। तो उन्होंने कहा तू ऐसे शारदा सीख लेगा? मुझे 25 वर्ष लगे शारदा सीख। अब आप सोच लोगे कितना ये सही। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं 2 दिन में सीखूंगा। 2 दिन में सीखूंगा, आप शुरू करवा दीजिए बस। अब तो बाहर थे, वो कुछ हैं, एक विंध्याचल के हैं, तो वे वहाँ की एक अलग सी वो भी रहती है। वो अलग तरह की एक दो मतलब 4 भाई हैं, दूसरा भाई उसमें कभी यूनिवर्सिटी नहीं गया पढ़ने। उनसे जो छोटा भाई, वो कभी विश्वविद्यालय नहीं गया। और एमए में मेरी पत्नी के क्लास फेलो थे, लेकिन एक दूसरे को पहचानते नहीं थे, कभी गए ही नहीं। और वो लड़का फर्स्ट अटेम्प्ट में आईपीएस हुआ था हिंदी मीडियम में। तो ऐसे पढ़ने वाले, तो उन्होंने सीखा।
और सीखा और फिर 300 मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपी बना के ले आए। हाँ, पढ़ पढ़ के देख देख के तो संयुक्ताक्षर इसके धीरे धीरे, इसीलिए हमने उनको बेस माना कि जो वो रिकमेंड करते हैं। ये चल के अब इसके बाद क्या आया, लरी आया। लरी का प्रयोग लरी का तो बहुत ही कम होता है। हाँ, और दीर्घ रिकार का भी बहुत कम प्रयोग होता है, लेकिन कहीं है तो जरूर इसमें दे दिए। तो ये वाले इसमें अब ये हम कंपेयर नहीं कर पाए, इसको कंपेयर करके देखेंगे ब्राह्मी के साथ कि ब्राह्मी में जो रिकार आया वो किस तरह से आया। क्योंकि हमारे पास इसमें जो चार्ट है हमारे पास, उसमें रिकार असल में नहीं है। ये ब्राह्मी वाला जो है, क्योंकि उनको ज़रूरत नहीं पड़ती थी तो इसलिए नहीं, लेकिन इसके डेवलपमेंट के लिए जो है ये ब्राह्मी वाला रिकार का जो टर्निंग थी ना, वो इस साइड में थी, जो है जो ला का था, जो है ला में रिकार लगाया था। लेकिन ये तो बिल्कुल से ये लिया और ये करके ये किया। अब भी अगर आप ये हिंदी वाला अगर देखें तो ये अगर आप इसको हटा दें अगर, तो ये पीछे यही तो मुड़ रहा है, जो ये जो मुड़ रहा है ना, ये जो जा रहा है, ये यही तो है, यही तो है। और ब्राह्मी में भी ऐसा ही है, एक क्वेश्चन मार्क के जैसा। क्वेश्चन मार्क के जैसा नहीं, उसका प्रयोग में देखेंगे, शायद कोई मिलेगा तो बताएंगे आपको। और यहाँ भी अगर दीर्घ करना है दीर्घ रिकार में, तो कोई विशेष उसका वो नहीं है, केवल जैसे आ में बढ़ाते हैं वैसे यहाँ इसको भी बढ़ा देते हैं। त्रिकोण में बनाना। हाँ, एकार बिल्कुल वही चला आ रहा है। अब ये जो कोई अंतर नहीं है, ये जो एकार है, ये एकार का कितना सरल कर दिया, अब तो कठिन हो गया। ए शारदा में जो है वो बहुत सरल था। हाँ, कैसे सरल था कि सीधे जो है ये बेंड कर दिया। अच्छा, ये वाला अलग अलग ये नहीं है, लिखते समय वो होता है ऐसे मार दें, हाँ ऐसे तिरछा कर दें। लेकिन प्रायः ये है कि ये जो पार्ट है ये इस रूप में आएगा। मतलब ये दोनों रूप ही चलते हैं, कई रूप मिलेंगे, 3 से मतलब लिखा इस भाई हम लोग जितने लोग बैठे हैं सबका आ अलग अलग होगा, सबका अलग अलग होगा। तो अब वो कोई कौन बैठेगा कि लिखेगा, हाँ बनाएगा, मारेगा, कमल लिखेगा। अच्छा, अब यहाँ ये मात्रा का ये बहुत ही सरल फॉर्म जो हमें मिलता है वो ऐकार में मिलता है कि कुछ नहीं किया इन्होंने, सीधे सिरो रेखा खींच दी तो क्या हो गया, ऐकार हो गया। केवल सिरो रेखा, केवल सिरो रेखा। क्यों, अभी सिरो रेखा तो सब आएगी ना, जो मात्राएं लगेंगी। हाँ, तो नहीं इसमें ये तो बहुत ही स्पेशल रूप ब्राह्मी से सीधा चला आ रहा है।
देखिए बहुत सारे उसमें उन्होंने ब्राह्मी का अनुसरण किया जो है, कुछ अक्षरों में है। और अब वो अक्षर किया बहुत सारे, कम से कम 10 अल्फ़ाबेट तो मिलेंगे जो कि पूरे के पूरे नागरी के ही हैं। नागरी हमने बताया कि आपको सा मा, हाँ शा, तीनों में तो तीनों एक ही हैं। एक में सिरोरेखा है, 2 में सिरोरेखा है और एक नहीं है, और स्ट्रोक से पहचाने। तो अब जैसे कि अब हमारा जो ओकार है वो तो आ से है ना, आ के साथ है। अब जो शारदा का है उसका साम्य जो है ए के साथ है। ए जो बना रहे थे, ये बना रहे थे ना, बना रहे थे कि नहीं बना रहे थे? हाँ, अब कुछ नहीं किए, इसी को, इसी ए को जो है ए ही मस्तूता ए ही तो था ना, उससे बनाया सर, उससे। हाँ उसे बनाया, ये ले लिया जो है, ओ है। लेकिन सर ए में जो है ये तिरछी लाइन खींची है, वहाँ सीधी लाइन खींची है। नहीं, हम कह रहे हैं कि जो ए था, ये ए था ना। हाँ, ए में अच्छा, अब इसी में एक तरह से क्या किया कि एक बेंड और दे के एक ये कर दिया। मेरा मतलब ये लाइन सीधी है, सीधी है। ए में तो तिरछी है ना, ए में इस लाइन को कह रहे हैं, नहीं इसी लाइन को कह रहा हूँ, इधर वाली लाइन। ये ऊपर, हाँ ये सीधी रेखा है, ये सीधी रेखा है। हाँ इसमें कह रहे हैं, हाँ, इसमें भी ये रेखा तो सीधी है ना, ओकार में तो सीधी रेखा रहेगी, रेखा तो सीधी रहेगी। और सबसे बढ़िया ओकार में कुछ नहीं करना है, अब हो गया। एक लगाया तो आ हो गया, हाँ, और ये कर दिया तो अब हो गया, अब हो गया। अच्छा, हाँ, अब इसमें बिंदी में, अंग में, और इसमें कोई अंतर नहीं हुआ। ये सिरोरेखा के ऊपर आएगी, हाँ, ये ऊपर जो अनुस्वार आएगा उसमें नहीं अंतर है, वो आज तक चला आ रहा है, देवनागरी में भी चला आ रहा है, और इस अंग आ, अब वो किसी में भी आएगा, अब बिंदु ऊपर ही आ जाएगा, आ जाएगा विषय। जैसे काम चलेगा कि आप पूरा लिखना पड़ेगा, जैसा हाँ, बिंदी अम की जो अनुस्वार है तो आगे साथ ही आएगी, वो तो स्वर के साथ ही रहेगी, हाँ रहेगी, हाँ। अब लिखने में तो हम आ के साथ लिखेंगे, और इसमें भी विसर्ग में भी आके ही साथ लिखेंगे। चंद्राकार में ये इस रूप में आएगा, चंद्रबिंदी जो उल्टा हो जाएगा, हाँ। सर ओम में भी सर ओम उल्टा देखा गया है कि अलग अलग उसमें दूर क्यों, जब सारी मैन्युस्क्रिप्ट हैं अलग अलग का देख लेते हैं। नहीं, ओम में तो लगा के बिंदी ऊपर ही दी है, ऊपर से दिए, हाँ हाँ, ऊपर से नीचे ही ले आते, बिंदी ऊपर से नीचे ले आते। ये सारे हो गए ना, हाँ, ऊपर बिंदी कहाँ है सर? वो बिंदी है, हाँ, आ में आ वाला तो बहुत सरल है ना, हाँ, तो देवनागरी ही तो बना जो है, ये एक स्ट्रोक ले आए, दूसरा स्ट्रोक ले आए, ये ले आए, ये आ हो गया। यहाँ तो ये कर दिए, ये गोला कर दिए तो बड़ा आ हो गया।
मेन ये स्ट्रोक है। हाँ, ये ऐसे भी कर सकते हैं। ये दोनों ये बहुत छोटे में आपको तो मिलेंगे, ऐसे मिलेंगे तो दिखाई नहीं पड़ेगा। ये अच्छा, अनुस्वार में, हाँ अनुस्वार में तो केवल बिंदी रहेगी ऊपर, शिरोरेखा के ऊपर बिंदी रहेगी। जो भी अच्छा, 1 मिनट, अच्छा देखिए, ये सर ने पहले कहा ये जो बिंदी है ये अनुस्वार की है, ठीक है ना। अब ये आ के ऊपर हो गई, ये विसर्ग है, ये विसर्ग है, हाँ ये विसर्ग है। अब ये जो है, हाँ ये अनुस्वारी स्वरूप में हो गया, ये हो गया। ये क्या हुआ सर? अब जैसे अब जो हम ओम में लिखते हैं ना, ये लिखते हैं तो उसका स्वरूप जो है ये बस उल्टा आ गया, ये आ गया, ये आ गया। तो ये जो है ये आकार जो मतलब ऊपर गोल होके अर्धगोल होकर के, हाँ हाँ, और 2 विसर्ग भी हो सकते हैं, दोनों ऑर्डर। नहीं 2 विसर्ग क्यों होंगे, एक ही होगा ना, एक ही होगा। अब दो प्रकार से है, ऐसा ही मानते तो क्या था, इसको दूसरे ढंग से। अब एक जो है बीच में शंका किए थे कि जो अपनी पुस्तक है शारदा लिपि दीपिका में, उसमें जो स्वर दिए हुए हैं उसमें ये आ में जैसे कि दिया हुआ है कि यहाँ भी एक बिंदी दे सकते हैं। तो हमको लगता है कभी कभी जो है, या तो हाँ ये स्क्राइब के पेन का वो भी हो सकता है, ये रूप भी बन सकते हैं, क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, लेकिन कई मैन्युस्क्रिप्ट में एक परंपरा बन जाती है, तो हो सकता है उसको दिया हुआ हो। और बड़ा आ में जो है वो ऐसा बेंड किया हुआ है, तो ये फॉर्म भी मैन्युस्क्रिप्ट में मिलता है, लेकिन जो एक स्टैंडर्ड जो बना, अब इसको ये छोटा हो गया, इसी को चाहे बड़ा कर दिया। हाँ नहीं, ऊ की मात्रा तो नहीं, ऊ की मात्रा से वो डिफर करेगा आगे जब लगाएंगे ऊ की मात्रा में, क्योंकि ऊ वाला तो फॉर्मेट ही अलग है ना। ऊ वाला तो सीधे वो उसमें जाएगा, जो है वो में जाएगा। और एक और में तो नहीं है, ई, हाँ ई वाले ई में लगभग वही है, और किसी उसमें अंतर नहीं है। और लगभग यही है। तो इसको आगे इसको हटाएं। ऐकार में 2 कहाँ दी हुई है? ऐकार में एक ऊपर दी हुई है बस। ऐकार में मात्रा लगा दी। आगे जैसे गणेशाय जब लिखेंगे, हाँ तो वो जो मात्रा आएगी, हाँ वो जो मात्रा आएगी वो ऐसे कर देंगे तो ऋण हो जाएगा वो। ये जो रेखा है, वस्तुतः ये जो रेखा है ना, ये आपका ये है जो रेखा हम ऊर्ध्वमुखी लगाते हैं, वो केवल स्ट्रेट लाइन देने से वो रेखा लग जाएगी। हाँ ऊर्ध्वमुखी है, दोमुखी है, एक ही है ना, एक ही रेखा है। अच्छा यहाँ 2 हो जाएगी, हाँ ये कह रहा, हाँ यहाँ 2 हो जाएगी, यहाँ 2 हो जाएगी। हाँ वहाँ अब वैसे प्रयोग आएंगे। अभी एक जैसे हम लोग कक्का की शुरू करेंगे तो वो उसके सारे रूप सर आई में रेखा ऊर्ध्वमुखी है, अधोमुखी नहीं, वो है ना, 6 समानांतर है ना, समानांतर है। अच्छा एक काम करिए, इसमें से इसको हटा करके अपने में से कोई है कि बिना आके एक बार सीधे पूरा का पूरा स्वर लिख दे। हाँ आइए एक बार इसको साफ कर दीजिए। आ जाइए बेटे, आइए जल्दी। हाँ
हाँ पहले साफ कर दीजिए एकदम से। ओम रहने दीजिएगा। चलिए ओम बीच में है ना। जितना जैन हाँ बिल्कुल हाँ। बहुत सुंदर। चलिए हाँ अब इसके बाद इसमें जो गलतियां होंगी वो दूसरे से कोई तैयार रहें उसको ठीक करने के लिए। आप अपने अपने प्राय उससे देखते रहिए, आपके पास जो नोट किया है कि कहाँ कहाँ सुधारने की या इम्प्रूवमेंट करने की इसमें संभावना है। दोनों रूप को लिख रही हूँ। अब दूसरे के लिए दूसरा छोड़। एक ही बहुत है। हाँ ये ऊपर था या नीचे शायद। ठीक है आप लिख दो, आप कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं आपको। हाँ क्योंकि ये बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट है इतनी जल्दी। फिर सही जा रहा है। हाँ ठीक है लिखते रहिए। मैं जब सीख करके गया था तो मैंने गुरुजी को शारदा में पत्र लिखा था, तो उसके बाद उसमें हमने सा और माँ में ध्यान नहीं दिया तो सब उल्टा हो गया। बहुत बड़े लोकेश चंद्रा जी बहुत ही बड़े विद्वान हैं। अच्छा हाँ अब आप आइए हाँ अच्छा हाँ बेटे अब हाँ अब आप छोड़ दो। अब मैं बुला सकता है किसी को, अपना अपना देखते रहिए कॉपी में। आप आइए ऊपर देखिए कहाँ गड़बड़ है, उसके आगे ठीक चलिए। हाँ डस्टर लिखते रहिए। आगे लिखिए नहीं सुधार भी दीजिए। ऐसे ही बनाया सर। हाँ ठीक है बहुत सुंदर। हाँ ठीक ये सुधारिए। हाँ बगल में हाँ चलिए हाँ ये हो गया ठीक। आई ए थोड़ा अलग सुधारिए, सॉरी उल्टा करिए। नहीं री और बड़ी री लिखिए, दो है ना। अब शारदा में कैसे होता है उसको लिखिए। तो ऐसे बन रहा था। हाँ और बड़ी में एक और लगा देंगे, एक छोटा सा उसका सपोर्टर दे देंगे बस। री ए भी थोड़ा अलग था। इसको हटाइए ना, इसको पहले री और री लिखिए। उधर ले लीजिए, जगह बहुत है अपने पास, उस लाइन में आ जाइए। री तो थोड़ा विचित्र था। हाँ जल्दी उल्टा डाल। हाँ। उल्टा डाल। उल्टा डाल। देखिए अपना री याद करोगे आप ना तो आपको दिक्कत नहीं होगी। हाँ पहले तो आप एक बाउंड्री बना लीजिए ना, ये वाली तो इसको ले लीजिए, ये जो खड़ी है इसको इधर ले लीजिए। हाँ अब ये वाला जो है हाँ ये इसको याद रखिए। हाँ कुल को याद रखिए तो सारी चीज़ें ठीक जाएंगी। अब बड़ा लिरी भी बना दीजिए ना। हाँ इसी में एक और वो बन जाएगा। हाँ एक ऊपर आ जाएगा ना।
किनारे आ जाएगा ना, बेंड हो जाएगा इसका। ये ब्रांड जो है ना, हाँ अब आप आओ। हाँ हाँ नहीं, हाँ हाँ आप आइए। अब ए और आई, ए, हाँ ए बहुत सरल है, हाँ बहुत सरल है, सामने दिख रहा है, जो दिख रहा है वैसे है, ठीक। हाँ आई कर दीजिए। हो गया। अरिहंत जी अब आप आगे कर दीजिए आप तो। हाँ हो गया, 2 कर दिया। अब ओ और नहीं, ओ और आओ। हाँ मैं बताऊं देख के जा रहा हूँ, पूरी बना के आऊंगा। हाँ आप अनुस्वार बना दीजिएगा। स्पेशल जॉब सब एक पसंद कर लो। क्या बात, चलिए अब अंगहा भी कर दीजिए, हो गया। आसान नहीं एक्सरसाइज हुई है। नीचे डाट रहता है वो सबसे नीचे जो है। हाँ हाँ ये वो देना नहीं भूलते, इसी में ओ जैसा भी बना देते हैं कभी कभी। हाँ हाँ गोला रहता है वो अलग अलग। चलिए आज स्वर हो गया। हाँ हाँ चंद्राकार एक, हाँ सिद्ध शिला में जाना है ना। सर ये ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा। हाँ बाबा क्या बात। चलिए ठीक है, आज इतना। कल थोड़ा सा और विगोरसली हम लोग फिर जुटेंगे। हाँ समय उपयोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू।